जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल वाईटी शशि आइडिया यूट्यूब चैनल पर। बिहार में सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा काफी अपडेट भी किया जा रहा है। जैसा कि आज के थंबनेल से आपको यह पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा जो वीडियो विक्रय पत्र से संबंधित मामला से है, यानी कि जिसमें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने वाले हैं कि अगर आपके विक्रय पत्र में खाता संख्या गलत हो गया हो या फिर रैयत के द्वारा कबाला के संख्या रैयत के द्वारा कबाला के साथ लगन रसीद तौजी नंबर के साथ खाता खोलवाने का दावा किया जा रहा है, जबकि उनकी जमाबंदी नहीं चल रही है। साथ ही यह भी हो सकता है कि एक ही भूमि का 3 विक्रय पत्र है तथा भूमि प्रथम एवं द्वितीय क्रेता के कब्जा में नहीं है, तीसरे क्रेता के कब्जा में है, या फिर किसी रैयती भूमि का विक्रय पत्र 1947 के पूर्व का निबंधित है और क्रेता के कब्जा में है, तो खाता खुलेगा नहीं। इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं कि इस प्रकार के जो खाता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें कि पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखे जरूर। तो चलिए पहला मुख्य बिंदु की ओर। इसमें पहला मुख्य बिंदु यह कहता है, रैयत बैनामा द्वारा भूमि प्राप्त किया है। विक्रेता को कुल जड़ सम्मान भुगतान रसीद के माध्यम से किया गया है और रैयत का भूमि का शांतिपूर्ण दखल है। बैनामा अनिबंधित है। देखिए, बैनामा अनिबंधित है, तो इस प्रकार की जो प्रश्न आपके मन में अगर चल रहा है, तो इसका जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है कि बैनामा का विक्रय विलेख के माध्यम से निबंधित होना आवश्यक है। जो बैनामा है उसका विक्रय क्या होना था, विलेख के माध्यम से निबंधित होना चाहिए। यह किस आधार पर कहा गया, तो यह कहा गया संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 की धारा 54 के अनुसार यह बात कही गई है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो नेक्स्ट बिंदु यह कहता है कि विक्रय पत्र में खाता संख्या एवं खेसरा संख्या गलत है, लेकिन चौहद्दी सही है, विक्रेता सही है और क्रेता का शांतिपूर्ण दखल है। देखिए, कोई ऐसा विक्रय पत्र जिसमें खाता और खेसरा संख्या क्या गलत है, लेकिन जो चौहद्दी है वो सही है, विक्रेता जो है जिन्होंने बेचा वो भी सही है और क्रेता जो है वो भी शांतिपूर्ण उस पर दखल है। तो इसी अनुसार क्या कहता है राजस्व भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है कि विक्रय पत्र में अंकित चौहद्दी के अनुसार CSRS के खेसरा से निर्मित विशेष सर्वेक्षण खेसरा के अनुसार खानापुरी का कार्य किया जाएगा। जो इसमें विक्रय पत्र है उसमें CS और RS के खेसरा से निर्मित विशेष सर्वेक्षण खेसरा के अनुसार खानापुरी का कार्य किया जाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि क्रेता यानी रैयत का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा हो। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहता अनिबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता ₹100 से कम कीमत मूर्त अचल संपत्ति अंतरण किया गया है, क्रेता का संपत्ति पर कब्जा प्रदान है। तो इस स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है कि ₹100 से कम के संपत्ति का अंतरण अनुबंधित विलेख के माध्यम से है, क्रेता का शांतिपूर्ण दखल है, कब्जा है और रसीद कट रहा है, तब सर्वेक्षण में उक्त रैयत के खाता खोला जाएगा। यानी कि जो इसके मूल रैयत है उसके नाम से यह खाता खुलने वाले हैं। साथ ही यह किस आधार पर कहता है, यह कहता है सिकली चंद्रसा बनाम फोतम गोप AIR 1960 पटना 159 के अनुसार यह बात कही गई है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहता है मुख्तरनामा आम मालिक यानी कि प्रिंसिपल की मृत्यु विक्रय पत्र निबंधन के पूर्व हो जाता है। जो विक्रय पत्र तैयार है उसके पूर्व क्या होता है, जो आम मालिक उसका मृत्यु हो जाता है, तब उस मुख्तरनामा के आधार पर भूमि विक्रय की गई है, तब ऐसी स्थिति में क्या विक्रय पत्र वैध होगा। देखिए, पहले ही क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, तो विक्रय पत्र वैध माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहता है राजस्व भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र अवैध माना जाता है और सर्वेक्षण पराक्रम में विक्रेता या उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जाएगा। जो विक्रेता है यानी कि जो डेट कर गया उसके उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जाएगा। इसके आधार पर कहा गया, यह कहा गया भारतीय निबंधन अधिनियम 1908 एवं मुजीबुन्निसा बनाम अब्दुल रहा 1901 ILR के अनुसार यह बात कही गई है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहा गया है कि दो पक्षकारों के बीच महादानानामा किया गया है। निबंधन कराने में कतराने या अनिच्छा प्रकट करने की स्थिति में जुबड़िया निबंधन होता है, जो सिविल न्यायालय के माध्यम से, क्या वह विक्रय पत्र वैध होगा। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास क्या कहा, तो दोनों क्या महादानामा किया है कि दोनों मिलकर दान किया है, तो इस प्रकार की जमीन में कुछ हो गया कि बाद में कि हम जमीन नहीं देंगे, तो इस स्थिति में क्या होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता हुआ विक्रय पत्र वैध होता है और क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा।
क्या होगा, वैध माने जाएंगे। और क्रेता के नाम से यह किस आधार पर कहा गया है, तो यह कहा गया चंदन सिंह बनाम जमुना प्रसाद सिंह AIR 1959 पटना 193 के अनुसार यह बात कही गई है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहा गया कि निबंधित विलेख में एक व्यक्ति के नाम से भूमि का क्रय किया गया हो, किंतु स्थल पर आपसे सहमति का आधार पर अन्य भाइयों का कब्जा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए, कोई ऐसा निबंधित अभिलेख में क्या क्या एक व्यक्ति के नाम से भूमि का क्रय किया गया यानी कि खरीदा गया हो, किंतु उस स्थल पर आपसी सहमति के आधार पर उनके अन्य भाई का भी कब्जा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, किनके नाम से खाता खुलने वाला है। देखिए, यदि विवाद रहित हो तो सभी भाइयों के नाम से खाता खुलेगा। अगर उस जमीन पर कोई विवाद नहीं हो, अगर उनके भाई में आपसी सहमति हो तो सभी भाइयों के नाम से खाता खुलेगा। यदि विवाद हो तो क्रेता के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में दखलकार भाइयों का नाम रहेगा। यदि उस पर किसी भी तरह का विवाद हो तो उसके भाई यानी का भी दखलकार में नाम रहने वाला है। कैफियत कॉलम में यह किस आधार पर कहा गया, क्या कहा गया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5, 6 एवं 7 के अनुसार यह बात कही गई है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहा गया कि निबंधित विलेख में उल्लेखित खाता खेसरा एवं चौहद्दी से भिन्न भूखंड पर क्रेता का कब्जा वर्षों से चला आ रहा है तथा विलेख में उल्लेखित भूमि पर पूर्व भूस्वामी अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए, तो ऐसी इस प्रकार की अगर आपकी स्थिति है यानी कि निबंधित विलेख में उल्लेखित खाता खेसरा चौहद्दी में भिन्न भिन्न भूखंड पर क्रेता का कब्जा वर्षों चला रहा है और विलेख में उल्लेखित भूमि पर पूर्व भूस्वामी यानी कि जो पहले से उसका भूस्वामी उसका कब्जा है, तो अन्य व्यक्ति का कब्जा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र में भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है क्रेता एवं विक्रेता के सहमति की स्थिति में और अन्य कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में दखल कब्जा वाले भूमि पर दखलकार के नाम से खाता खुलेगा। यदि विवाद होता है तो विक्रय अभिलेख के आधार पर खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहता है रैयत के द्वारा कवाला के साथ लगन रसीद तौरी नंबर के साथ अपना खाता खुलवाने की दावा किया जाएगा जबकि उनकी जमाबंदी नहीं चल रही होगी। तो ऐसी इस प्रकार स्थिति में राष्ट्र में भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है कि अधिक खातियानी रैयत या उनकी वंशजों से भूमि क्रय किया गया हो यानी कि खरीदा गया हो, तो सभी पक्षकारों की सुनवाई कर विधिवत खाता दर्ज की जाएगी। जो भी उसमें पक्षकार होंगे सभी को देखते हुए उनका खाता दर्ज किया गया है। नेक्स्ट बिंदु की बात करता एक ही प्लॉट को किसी विधवा द्वारा किसी व्यक्ति को बेचा गया हो और उसके प्लॉट की उसकी बालिग पुत्र ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, यानी कि विधवा व्यक्ति है, उन्होंने विधवा औरत है, उन्होंने अपने जमीन को किसी व्यक्ति को बेचा, उस व्यक्ति के बेटे ने क्या उस जमीन को बेच दिया, किसी अन्य व्यक्ति के पास बेच दिया, जबकि संपत्ति स्वयं पिता की अर्जित भूमि है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा। देखिए, इस प्रकार की जो मामला इसमें कहता है जो कवालाधारी भूमि पर दखल रखेगा और सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का रोक का अंतरिम आदेश नहीं होगा, तो इस स्थिति में दखलकार कवालाधारी के नाम से खाता खोला जाएगा। यदि सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश रहेगा तो इस स्थिति में मूल रैयतों के नाम से खाता खुलेगा। कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित करने के साथ साथ सिविल न्यायालय के स्वत्वाद है, इसके बाद संख्या को अंकित किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहता है एक ही भूमि को 3 विक्रय पत्र हैं तथा भूमि प्रथम एवं द्वितीय क्रेता के कब्जा में है, तीसरे क्रेता के कब्जा में नहीं है, कब्जा में है, तो ऐसी स्थिति में क्या होना बोलते, कहता है ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है रजिस्ट्रेशन पर कवाला पूर्व में निष्पादित किया गया है विक्रय विलेख प्रभावी होगा क्योंकि निष्पादन की तारीख जो कि पहले का है कैफियत कॉलम में क्रेता का नाम दखलकार के रूप में रहेगा। यह कहता है जंगी बनाम राष्ट्र बोर्ड AIR 1981 A11191 के अनुसार यह बात कही गई है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहता है इफेक्ट रजिस्टर्ड सेल डीड इलट एंड लेटर। देखिए, इसका हिंदी हम भी अपलोड कर देंगे, इसका हिंदी क्या होता है। उसके बाद कहता है कि इस प्रकार की जब जमीन है तो इसमें क्या होना होता है जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही भूमि को 2 बार बिक्री किया गया, तो इसका कहना है कि एक जो जमीन है उसको क्या किया कि 2 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। तो इस स्थिति में कहता है कि जब एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही भूमि को 2 बार बिक्री किया गया हो तो इस स्थिति में किस अधिनियम के यह कहा गया, इस अधिनियम को व्हेन टू सेल डिड एनी रिक्वेस्ट इन सर्टेन लैंड वेयर एक्सेप्टेड ऑन रजिस्ट्रेशन द सेल डेड एक्सक्यूटेड earlier alone becomes effective as it operates to transfer title with effect from an earlier date and date acceleration
जंगी VS बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एयर 1981 1191 के अनुसार यह बात कही गई है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहता है कि ऐसा भी मामला आएगा कि खतियानी रैयत या उसके वंशज के द्वारा एक ही खसरा एवं रकबा की बिक्री 4 रैयतों को कबाला किया गया है। देखिए कि ऐसा भी मामला कभी कहता है कि जैसे कि एक ही खेसरा एवं रकबा की बिक्री क्या 4 रैयतों को कबाला किया गया, परंतु पूर्व में प्रथम रैयत के द्वारा दखल खारिज नहीं कराया गया, अंतिम क्रेता के द्वारा दाखिल खारिज कराकर वर्तमान समय भूमि पर दखल किए हुए हैं। देखिए जो 4 किए हैं, 4 में क्या किए कि प्रथम भी नहीं किए, द्वितीय भी नहीं किए, तृतीय भी नहीं किए, चतुर्थ बार में जो लिखा है 4 बार में उन्होंने क्या दाखिल खारिज करा के उस पर कब्जा भी किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहता है राष्ट्र में भूमि सुधार करने अधिक किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं हो और भूमि रैयती हो तो प्रथम क्रेता के नाम खाता खुलेगा, लेकिन कैफियत कॉलम में दखल कर कब्जाधारी का नाम अंकित रहेगा। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहता है कई जिलों में खतियानी रैयत के वंशज पर आपसी बंटवारे के आधार पर अपनी जमीन पर खेसरावार रकबावार दखल में है, परंतु उसमें से एक रैयत के द्वारा दूसरे की जमीन को खेसरावार रकबावार बिक्री कर दिया गया है जो उसके दखल में नहीं है। इस स्थिति में क्या किया जाएगा? देखो इस स्थिति में कहता है केवला के विरुद्ध अधिक किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तो केवला के आधार पर खाता खुलेगा, परंतु कैफियत कॉलम में दखल कर नाम अंकित रहेगा। नेक्स्ट बिंदु की बात करें कहता है कई सारे रैयतों के द्वारा मौजे में मिलजुल मिले खेसरा एवं रकबा बिक्री की जा रही है। इस आधार पर खाता खोलने के लिए रैयत के द्वारा कहा जाएगा। तो इस प्रकार की अगर समस्या है तो इसमें कहता है रैयत द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य दखल एवं पूर्व में स्पष्ट सर्वेक्षण नक्शा में खेसरावार रकबा के अनुसार रैयत के नाम खाता खोला जाएगा। नेक्स्ट बिंदु की बात करते कहता है किसी रैयती भूमि का विक्रय पत्र 1947 के पूर्व या का निबंधित है और क्रेता के कब्जा में है तो खाता खुलेगा या नहीं। तो इस प्रकार अधिरैयती भूमि हो तो सभी पक्षकारों को नोटिस कर सुनवाई पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति न रहने पर क्रेता के नाम से यह खाता खुलेगा। तो देखिए आज का जो वीडियो था इसमें हमने बताया कि आपका जो यह क्रेता के जो विक्रय पत्र है इससे संबंधित जो भी मामला है उसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। आगे का जो वीडियो होने वाला है वो वसीयतनामा और भूदान दो मुख्य बिंदु के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।